बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हम सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करेंगे। सबसे पहले सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम ये देखते हैं कि डिवाइसेस का आपस में सिंक्रोनाइज्ड होना क्यों जरूरी है और सिंक्रोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जब दो डिवाइसेस एक ही वक्त या रफ्तार से बैक वक्त एक ही काम के लिए तैयार हों तो कंप्यूटर की जुबान में हम उन्हें सिंक्रोनाइज्ड डिवाइसेस कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें दो दोस्त इस्लामाबाद से लाहौर ट्रेन पर सफर करने का प्लान बनाते हैं। दोनों ने अपनी रेस्ट वॉचेस पर वक्त को मैच कर लिया और तय ये पाया कि ठीक 8 बजे सुबह अपने घरों से रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना होंगे। दोनों की घड़ियों पर सेम टाइम है, इसलिए इस घड़ी की बिना पर दोनों एक ही वक्त पर एक ही काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों दोस्त आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से सिंक्रोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से क्या मुराद है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर दो डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड हों, यानी जब एक डिवाइस डेटा भेजने के लिए तैयार हो, दूसरी डिवाइस एंड उसी वक्त डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार हो, तो ऐसी डेटा ट्रांसमिशन को सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है और हर ब्लॉक बहुत से कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इस ट्रांसमिशन में दोनों डिवाइसेस सीपीयू क्लॉक की मदद से सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, इसलिए स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल की जरूरत नहीं होती। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ज्यादा मिकदार में और ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है और ये जो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और इसमें डेटा ग्रेटर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हम भेज सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन है ये टाइम सेंसिटिव डेटा जहां पे सेंड करना हो, जैसे वॉइस ओवर आईपी एंड ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, उनमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम की मदद से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंडर है, यहाँ पे हमारे पास रिसीवर है और सेंडर जो है वो रिसीवर को डेटा जो है वो सेंड कर रहे हैं और ये वो ब्लॉक्स ऑफ डेटा हैं जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहे हैं। इनमें कोई स्टॉप या स्टार्ट या स्टॉप सिग्नल नहीं है, कोई पैरिटी बिट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। और तो ये जो हमारे पास है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो क्या होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है उसको समझने के लिए एसिंक्रोनस में डेटा भेजने और वसूल करने वाली डिवाइसेस जो हैं वो हर वक्त सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। जैसे पहले वाली मिसाल को अगर हम दोबारा देखते हैं, पहले हमने एग्जाम्पल में ये कहा था कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ अपनी जो रेस्ट वॉचेज हैं उनका टाइम मैच कर लिया है और दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम 8 बजे घर से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्ज करें कि दोनों दोस्तों ने सफर पे जाने का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें घड़ियों पर टाइम जो है वो मैच करने के बजाय ये तय पाया कि अगर कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले एसएमएस करेगा और एसएमएस रिसीव होते ही दूसरा दोस्त भी घर से निकल पड़ेगा। इस सूरत में एक दोस्त को दूसरे दोस्त के एसएमएस का इंतजार करना पड़ेगा और एसएमएस वसूल होने के बाद ही वो घर से निकलेगा। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी ऐसे ही काम करती है, यानी डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होती बल्कि इनको कोई ना कोई सिग्नल जो है वो सेंड करना पड़ता है, जिस सिग्नल की बेस के ऊपर ये डेटा को सेंड या रिसीव करती हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास जो है वो रिसीवर है और ये हमारे पास कैरेक्टर ऑफ डेटा है, ये हमारे पास स्टॉप बिट है, ये हमारे पास स्टार्ट बिट है
और साथ एक पैरिटी बिट भी होती है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारे पास यूं लेफ्ट टू राइट सेंडर से रिसीवर की तरफ है। डाटा जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ, डाटा भेजने से पहले सेंडर एक सिग्नल रिसीविंग डिवाइस को भेजता है और उस सिग्नल के बाद ही दूसरी डिवाइस डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार होती है। एसिंक्रोनस में डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। हर कैरेक्टर को भेजने से पहले सेंडर रिसीवर को स्टार्ट सिग्नल भेजता है जो कि बिट वैल्यू 0 पर मुश्तमिल होता है। यह सिग्नल मिलते ही रिसीवर कैरेक्टर को वसूल करने के लिए तैयार होता है। कैरेक्टर सेंड करने के बाद फिर स्टॉप सिग्नल भेजता है और यह सिग्नल 1 होता है। स्टॉप सिग्नल मिलने के बाद रिसीवर को पता चलता है एक कैरेक्टर मुकम्मल हो गया है और कैरेक्टर के सेंड होने में जो रेगुलर इंटरवल है वो इसमें नहीं होता। ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन का मेथड है, ये मेथड जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो हम ईमेल की ले सकते हैं, ऑनलाइन फोरम्स की ले सकते हैं, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स की ले सकते हैं, कंप्यूटर टू प्रिंटर ट्रांसमिशन की हम ले सकते हैं। इनमें जो सेंडर है वो रिसीवर है वो दोनों सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते। सेंडर अपने टाइम पे जो है वो डाटा को सेंड करता है और रिसीवर जो है वो अपने टाइम पे या उसी टाइम डाटा को रिसीव जो है वो कर सकता है। यहाँ पे एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये जो मेथड है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये स्लो और इनएफिशिएंट है। स्लो और इनएफिशिएंट क्यों है? जैसे हमने पहले भी इस डायग्राम को देखा और इस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो डाटा हमारे पास ये कैरेक्टर जो है वो 8 बिट्स का या 1 बाइट्स का है। इसको भेजने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टॉप बिट एक्स्ट्रा है, स्टार्ट बिट एक्स्ट्रा है और ये चेक करने के लिए कि डाटा जो सेंडर ने सेंड किया है क्या रिसीवर के पास भी वही डाटा जो है वो पहुंचे, तो इसके लिए हम साथ पैरिटी बिट जो है वो सेंड करते हैं जो कि एरर चेकिंग के लिए यूज होती है। तो इसमें ओवरहेड जो है वो हर 8 बिट्स को भेजने के लिए 3 बिट साथ ओवरहेड के तौर पे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो 3 हैं, स्टॉप पैरिटी, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, पैरिटी बिट 3 और 8 जो डाटा की हैं वो, तो अगर हम 3/8 करें तो ये 38% जो है वो हमारे पास ओवरहेड है। तो ये इसकी रीजन है कि ये इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन होती है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।